स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के बारे में, अब कोचिंग में से स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखिए 2006 दिसंबर में मैंने कोचिंग संस्थान स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी शुरू किया था। जब मेरा पहला जो हमारा बैच था उसमें मॉर्निंग वाला जो बैच था उसमें 12 स्टूडेंट थे और इवनिंग का जो बैच था उसमें 2 स्टूडेंट थे। ये जर्नी की शुरुआत थी। उस दिन से लेके आज दिन तक, आज स्थिति आपके सामने है। आप परसों बैच जो शुरू होगा उसमें आप लोग आएंगे, आप देखेंगे कि हमारी ये जो बिल्डिंग है इसमें 5 क्लासरूम जो है फुल है। इसके अतिरिक्त हमारे 3 क्लासरूम उधर हैं, उसके अतिरिक्त 2 क्लासरूम उधर हैं, तो 10 क्लासरूम हैं। और लगभग सभी क्लासरूम में सुबह से शाम तक जो है, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से 1 बजे तक का बैच चलता है और दिन में 1 बजे से लेकर 7 बजे तक का बैच चलता है। और स्थिति आज ये है कि आरएस रिजल्ट आपके सामने है। हर 10 रैंक के अंदर जो है हमारे 5 या 6 स्टूडेंट हैं सेलेक्ट हुए हैं और अब वो हमारे जेन्युइन स्टूडेंट हैं जो भी सिलेक्शन हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यूं ही किसी का फोटो जो है वो छाप दिया। 1-2 फोटो छप गए थे हमसे भूल से, जिन्होंने हमारे यहाँ केवल मॉक इंटरव्यू दिया था और हमसे जो है भूल से छप गए थे। हमने फिर पर्सनली फोन करके उनसे माफी मांगी कि भाई ये गलती से हम खुद ही कंफ्यूज हो गए, हमें लगा कि आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। अदरवाइज सारे वो स्टूडेंट हैं जो क्लासरूम में हमसे पूरी तरह से पढ़े हैं। और भी ऐसे भी कई स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़े हुए हैं लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप हमारा फोटो नहीं छापोगे, हमने तो आपके यहाँ से कुछ ही नहीं सीखा। तो हमें कहा कि हमें कोई जरूरत भी नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी सेलेक्टेड लोग जो है वो इतने ज्यादा हैं। तो जितने हम नाम बता रहे हैं ना, इनसे ज्यादा ही है जो स्प्रिंग बोर्ड के सिलेक्शंस हैं। और इतने लोग जो है यहाँ आ रहे हैं और स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ा हुआ जो व्यक्ति है, आप उनसे सभी से जो है सलाह करें, मशवरा करें। और जो भी सेलेक्ट हुए हैं अभी 2018 वाली वैकेंसी में, भले वो स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ा है या स्प्रिंग बोर्ड में नहीं पढ़ा है, आप उनसे जाके कंफर्म उनसे पूछें कि भैया मैं कहाँ से कोचिंग करूं। तो 10 में से 8 लोग जो है आपको कहें कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जाके जो है वो कहेंगे श्योर, 10 में से 8 लोग कहेंगे कि आप स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ज्वाइन करो। प्लस जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं उन पता जरूर करें, आपके आसपास कोई है तो उनका कोई दोस्त है या भाई है, बंधु है, वो कहाँ कोचिंग कर रहा है। क्योंकि जो सेलेक्ट है, जो इस रास्ते से गुजरा हुआ है, उसको तो पता ही है, तो इसलिए वो सही जगह ही अपने भाई को या रिश्तेदार को भेजेगा। तो आप वो पता कर लें वो कहाँ जाते हैं, तो वो पता चलेगा कि आपको स्प्रिंग बोर्ड आते हैं। तो ये जो जर्नी है 2 स्टूडेंट से लेके और 2 और 12 से आज ये जो स्थिति है, ये अपने आप में स्प्रिंग बोर्ड की मार्केटिंग करती है। ये जो सिचुएशन है, ये जो यात्रा है, ये खुद बताती है कि स्प्रिंग बोर्ड कैसा कोचिंग संस्थान है और इस पर क्यों भरोसा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो और फिर हमारी खास बात क्या है, हम कभी भी ये दावा नहीं करते कि हम बहुत इंटेलिजेंट है। हम खुले सेमिनार में मैं कहता हूं कि हम ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, अगर ज्यादा इंटेलिजेंट होते तो हमारा खुद का सिलेक्शन हो जाता। हमारा तो हुआ नहीं, फिर भी हम कह रहे हैं तुम्हारा सिलेक्शन करवा देंगे और लोग भरोसा भी कर लेते हैं हम पे। फिर हमें लगा सही है यार, भरोसा तो वैसे भी कर ही रहे हैं, तो अब हमने ज्यादा कहना शुरू कर दिया, खुले सेमिनार में कहना शुरू कर दिया। तो मैं ये बता दूं कि हम कोई दावा नहीं करते कि हम बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन हाँ ये दावा जरूर करते हैं, हमें पता है कि चूंकि हम ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं तो हमें ईमानदार पढ़ना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने में हम कोई कमी नहीं रखते और ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने में। और वो जो मेहनत हमारे जितने भी टीचर्स हैं, हम लोग सब ऐसा नहीं कि एक औपचारिकता कर रहे हैं, क्लास लेनी है इसलिए ले रहे हैं, घास काट रहे हैं, नहीं। आपको फील होगा, हर टीचर यहाँ खड़ा होके जब पढ़ाएगा तो वो चिंता करेगा आपकी कि आपको याद क्यों नहीं हो रहा है, आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, आप समझ क्यों नहीं रहे हो। तो वो उस तरह का जो भाव है, फीलिंग, या तो आप में से कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पुराने टाइम में, हमारे टाइम में जो टीचर्स पढ़ाते थे वो हमारे आदर्श हैं, वो उस स्कूल को ही अपना घर समझते थे और 100% समर्पित करते थे अपना जीवन उस स्कूल को और उन बच्चों को। तो हमारे आइडियल्स वो हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उनके बताए हुए उन रास्तों के ऊपर चलें और हम जो यहाँ आया है उसको, जिन्होंने भी हम पे भरोसा किया है, हम उनके भरोसे पे खरे उतरें। और इतने सालों से हम खरे उतरते आ रहे हैं और अब भी हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इतने सालों का जो हम पे ये जो
मेहरबानी की है और हमें ये जो एटीट्यूड दिया है इस तरह से बच्चों के प्रति चिंता करने का, तो आगे भी ईश्वर हमें इसी तरह की जो है शक्ति दे, इसी तरह का हमें कभी यूं घमंडी नहीं करे कि भाई हमारे पास अब इतने ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं तो अब हमें स्टूडेंट्स की परवाह नहीं है, आए तो आए, पढ़े तो पढ़े, और व्यवसायिक जो दृष्टिकोण है वो ज्यादा न होके और जो अपनत्व वाली जो भावना है वो ज्यादा से ज्यादा रह सके, हम पूरी कोशिश करते हैं और आगे भी जो है वो करेंगे। तो इसलिए अब आपको तय करना है कि कोचिंग संस्थान इतने हैं, मैंने स्प्रिंग बोर्ड के बारे में बता दिया, और वैसे देखो गरिमान डाकण कुण के, मारवाड़ी में कहावत है, घर की माँ को कोई डाकण कहता नहीं है, तो मैं तो स्प्रिंग बोर्ड की तारीफें करूंगा ही करूंगा। इसलिए तो पर आप मेरी तारीफों पे भरोसा न करके और अपने लेवल पे आप खुद भी पता करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे लिए आपका महत्व जो है सिर्फ आपकी फीस है, 88,000 है। आप आएंगे तो हमें 88,000 का फायदा हो जाएगा, आप नहीं आओगे तो हमारा 88,000 का नुकसान है, और आपकी जगह आपका भाई कोई दूसरा आके दे जाएगा तो हमारा नुकसान तो पूरा हो जाएगा। लेकिन आपके जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पड़ाव है, सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है, यहां से आपका भविष्य तय होना है। इसलिए आपका सही संस्थान का चयन करना वो ज्यादा मायने रखता है। इसलिए होशो हवास में रह के और जो भी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है दूसरे सब जगह पता करें। और वैसे तो मेरा मानना है कि सारे कोचिंग संस्थान अच्छे ही होते हैं, सब लोग अपनी तरफ से 100% ही देने की कोशिश करते हैं। आपको ये लगना चाहिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ मैच बैठ रही है, कहाँ यार इन इस तरह के 3 दिन यहाँ आके आप देख सकते हैं, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन देना है आपको, और उसके बाद 3 दिन तक आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको खूब सारे स्टूडेंट मिलेंगे यहाँ पे जो 6 महीने से पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, कोरोना की मेहरबानी की वजह से कुछ स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो 2-2 साल से यहाँ पे जो है वो 3 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं। तो उन सब से अनुभव लें, भाई साहब आप कहीं फंस तो नहीं गए थे, क्या सही है या नहीं है, पैसे दे दूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 3 दिन तक जो है जो डेमो क्लास होती है उसमें तो अच्छा पढ़ाते हैं, उसके बाद फीस आने के बाद घास काटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप कंफर्म करके और आपको लगे गर्रा ऊंदरे ही राजी वे, तो फिर आप जो है यहाँ पे एडमिशन जो है लें। और एक बार एडमिशन लेने के बाद संदेह नहीं करें, डाउट नहीं करें, उसके बाद 100% फेथ, जो भी स्टूडेंट उसके बाद 100% फेथ रखेगा उसका सिलेक्शन जो है वो निश्चित रूप से होगा। और उसके बाद भी डाउट करेगा, यार ये सर सही नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सही पढ़ा रहे हैं क्या, यार मैंने सही तो किया कि नहीं किया, पता नहीं मेरा सिलेक्शन इनके भरोसे हो पाएगा कि नहीं पाएगा, बाद में जो है वो आप प्लीज किसी तरह का संदेह नहीं करें।